हेलो साथियों, सबका वेलकम अपना चैनल रोज 47 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल में किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? अच्छा क्वेश्चन है। तो कोविड आपातकालीन ऋण योजना ये शुरू की है हरियाणा सरकार ने। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, यानी हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य ने ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म भी बनाया। हवाई टैक्सी से शुरू सेवा करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना हरियाणा ने शुरू की। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया? तो ये खोला गया पुर्तगाल के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। इस पुल की लंबाई है 516 मीटर और इस पुल की ऊंचाई है 175 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है BOR, जो कि है BRO की पहली महिला कमांडर अधिकारी कौन बनी? तो ये बनी है वैशाली हिवासे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। अब यहाँ पे बात ही है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई और इनका मुख्यालय है नई दिल्ली और इनके महानिदेशक है राजीव चौधरी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नए वित्त सचिव यानी इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कौन बने? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा TV सोमनाथ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। और भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह है जापान का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, जापान। यह पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे 1875 में शुरू किया गया था। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ट जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से बेंगलुरु में एक जापानी भाषा स्कूल जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 सबसे पुराने पानी की खोज की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कनाडा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। और यहाँ पे बात है कनाडा की। तो कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेयू और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का प्रथम देश है रूस। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर नए बने हैं T रविशंकर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इनका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 मई को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम थी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। थीम कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीत का पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 292 में से 213 सीटें जीती है। यहाँ पे बात है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके गवर्नर है जगदीश धनखड़। मुख्य न्यायाधीश है पश्चिम बंगाल के TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16, विधानसभा सीट है 294। क्वेश्चन नंबर 10, 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, ब्रिटेन। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर इसके अंदर भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने जल स्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। पर्वत धारा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। इनका मुख्य उद्देश्य है अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? तो यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बना है, उनका नाम है यूरेनियम 214। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये किया है सिक्किम के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 14, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस यानी KMLI कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, महेश बाला सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 15, किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। यहाँ पे बात है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। इनकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इनका मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। इनके वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस एडहनॉम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अनदर डोजन स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, सत्यजीत रे। इन्होंने अनदर डोजन स्टोरीज पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 17, असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। और इन्होंने किसकी जगह ली? तो इन्होंने ली सोनोवाल की जगह। यहाँ पे बात है असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंदर नामेरी नेशनल पार्क, असम के अंदर मानस नेशनल पार्क फेमस है। मांजुली द्वीप है जो असम के अंदर है और किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नासा के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने? तो नासा के नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। यहाँ पे बात है नासा की, तो नासा एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी राष्ट्रीय विमान की और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना 19 जुलाई 1958। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष बिल नेल्सन। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा की सूर्य मिशन का नाम सनराइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्पेनिश ग्रेड फिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। ग्रेड फिक्स एक तरह की F1 कार रेस है यानी फॉर्मूला 1 कार रेस है, जिसके अंदर लुइस हैमिल्टन को यह खिताब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राइट, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी का बड़ा विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? CBSE ने किया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, CBSE ने छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एक ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 22, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल 2021 का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, आर्यना सबालेंका। क्वेश्चन नंबर 23, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज़वेरेव। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में संघर्ष और संरक्षण पर नामक एक रिपोर्ट किसने जारी की है? यानी नेचर इन ए ग्लोबलिस्ट वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने संघर्ष और संरक्षण पर नामक एक रिपोर्ट जारी की है। और ये रिपोर्ट प्रकृति संरक्षण और शस्त्र संरक्षण के बीच जटिल संबंधों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीकी को किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, डीआरडीओ ने। इस तकनीकी के माध्यम से कोरोना का रिजल्ट पता करने के लिए सिटी स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर यानी आईए पर आधारित इस सॉफ्टवेयर से एक्सरे इमेज की कुछ मिनटों में ही पता चल जाएगी कि व्यक्ति में कोरोना के लक्षण है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 के अंदर हुई। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलम बुद्धिश्य विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, मध्य प्रदेश। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आयुष्मान कार्ड रखने वाले परिवार को कोविड-19 के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डॉग 1 मिशन को टू मून लॉन्च करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, स्पेस एक्स। यहाँ पे बात है स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इनकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया। अध्यक्ष गेविनी शॉर्टवेल। संस्थापक सीईओ है एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धा इन गुदारा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, सुनीता द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, असम। क्वेश्चन नंबर 30, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण कुमार सिंह। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 31, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्रिटेन के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। और ये कौन सा सम्मेलन होगा? तो 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं रमेश कुमार। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। बीसीसीआई ने रमेश कुमार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात यह बीसीसीआई की। तो भारत में क्रिकेट मैच जितने भी होते हैं उन्हें बीसीसीआई रेगुलेट करता है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड स्थापना 1928 के अंदर और इनका मुख्यालय मुंबई। और इनके वर्तमान अध्यक्ष है सौरव गांगुली और सचिव है जय साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस टीम ने फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? 2021 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने लिस्टन सिटी को हराकर फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात यह फीफा। फीफा है जो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इनकी स्थापना 21 मई 1904 के अंदर हुई और इनका मुख्यालय है ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इनके वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य सरकार ने मैतारी दुलारी योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, छत्तीसगढ़। पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनके माता पिता खोए गए जिन बच्चों के कोरोना वजह के कारण जिनके माता पिता खत्म हो गए कोरोना वायरस के कारण और वो पढ़ाई करना चाहते तो उनके पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी और उस योजना का नाम है महतारी दुलारी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी सर्बिया के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात है AIBA।
तो पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBA रेगुलेट करता है, यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। इनकी स्थापना 1946 के अंदर, इनका मुख्यालय ल्यूसान है जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इनके वर्तमान अध्यक्ष उमर क्रेमलेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अल अक्सा मस्जिद चर्चा में बताया गया है, ये कहाँ स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद अगर विवाद में है, ये कहाँ पे है? तो ये है इजराइल के अंदर। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच विवाद की वजह से अल अक्सा मस्जिद चर्चा में है। यह मस्जिद इजराइल के जेरूसलम में है, और मुस्लिम समुदाय में अल अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, महिला रग्बी विश्व कप 2022 यानी वुमेन रग्बी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजित कहाँ होगा? तो ये होगा न्यूजीलैंड के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। यह विश्व कप 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण महिला रग्बी विश्व कप को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। अब विश्व कप 2022 में न्यूजीलैंड में होगा। यह संस्करण महिला रग्बी विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न, और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस देश ने हाल ही में सीमारक नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ईरान ने। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। सुपर कंप्यूटर का नाम फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा गया, जिसे सिमुरग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबिन सिस्टम को बना रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। रिलायंस जियो है जो दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रहा है। दुनिया के देशों को आपस में इंटरनेट वर्ल्ड वाइड से जोड़ने के लिए मोटे केबल का एक नेटवर्क तैयार किया गया है, जो समुद्र के अंदर बिछाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। विश्व मधुमेह दिवस 2021 की थीम थी बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीच, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, उनकी मेजबानी करेगा। 2022 में कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, और 2023 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, झारखंड। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में टॉप 3 राज्य, झारखंड प्रथम स्थान पे, राजस्थान दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों की रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर और शिलोंग 100वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो चीकू को दिया गया पालघर महाराष्ट्र के अंदर। तो उसमें मुझेगा सी राइट, यानी पालघर महाराष्ट्र का पालघर है, वहाँ के चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया। यहाँ पे बात यह है जीआई टैग। तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी जियो टैग किसी उत्पाद के लिए प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता की पहचान के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 10 जीआई टैग करंट अफेयर के हैं जो रिवीजन करते हैं, और जीआई टैग कई बार पूछा भी जाता है, रेलवे में भी पूछा गया एनटीपीसी के अंदर। मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दिया है तमिलनाडु के। आपूस आम को जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र के। बासमती चावल को जीआई टैग मिला जो पाकिस्तान के है। गुची मशरूम को जीआई टैग मिला जो जम्मू कश्मीर से है। सुंदरबन के शहर पश्चिम बंगाल के, इनको जीआई टैग मिला। खुरासनी मिर्ची को जीआई टैग मिला जो सिक्किम की है। कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग मिला जो झारखंड से है। काले चावल को जीआई टैग मिला जो मणिपुर से है, और केसर को जीआई टैग मिला जो कश्मीर से है। मुरुगन मंदिर और पंचमीर्तन प्रसाद को जीआई टैग मिला जो तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के फिर से अध्यक्ष कौन बने? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बने हैं नरेंद्र बत्रा। तो मुझे सी राइट।
यहाँ पे बात है ये FIH की, यानी विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उन्हें FIH रेगुलेट करता है। FIH की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इनकी स्थापना हुई 7 जनवरी 1924 को। इनका मुख्यालय लुसाने जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इनके अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट यानी VIPR को लॉन्च करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, अमेरिका। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश ने ब्रिक्स खगोलीय विज्ञान कार्य समूह 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, भारत। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सादी NM को। तो मुझे सी, राइट, यानी साजी MN। ये पालतू प्रजाति के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणियों में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया गया। ये केरल के हैं और इन्हें केरल में ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। तो हो जाएगा बी, राइट। विश्व थायराइड दिवस 2021 की थीम थी मदर बेबी इंडियन द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन ऑल द वुमेन एंड हर बेबी, यानी माँ बच्चा भारतीय सभी महिलाओं और उसके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। थीम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निर्देशक कौन बने? तो CBI के नए निर्देशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो हो जाएगा डी, राइट। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो, स्थापना 1 अप्रैल 1963, मुख्यालय नई दिल्ली, निर्देशक सुभाष कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी CEO अधिकारी कौन बने? तो ये बने हैं AD जेसी। तो हो जाएगा सी, राइट। यहाँ पे बात है अमेजोन की। तो अमेजन ई-कॉमर्स कंपनी है। इनकी स्थापना 5 जुलाई 1994, मुख्यालय वाशिंगटन USA के अंदर, अध्यक्ष जेफ बेजोस और CEO है AD जेसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मिक्स्ड मार्शल आर्ट वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं अर्जुन सिंह भुल्लर। तो हो जाएगा डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो हिट कोविड ऐप को लॉन्च करने वाला राज्य बना है बिहार। तो हो जाएगा बी, राइट। हिट कोविड ऐप का प्रमुख उद्देश्य राज्य पर कोविड पॉजिटिव मरीज जो होम आइसोलेशन में है उन्हें उचित देख रेख के साथ ही इसे बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड SCB के नए अध्यक्ष कौन बने? तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड SCB के नए अध्यक्ष बने हैं सम्मी सिल्वा। तो हो जाएगा सी, राइट। यहाँ पे बात है श्रीलंका की। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरे कोठे दूसरी राजधानी, करेंसी रुपये, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे, ये दोनों भाई है। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट यानी पाक जल डमरू अलग करता है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 19 मई 2021 को भारतीय शिल्प और उपहार मेला का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? तो ये किया गया 51वां संस्करण। तो हो जाएगा डी, राइट। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होम फैशन फर्नीचर और टेक्सटाइल उत्पादों के 700 से अधिक निर्यातकों का विदेशी खरीदारों, घरेलू खरीदारों और खरीद प्रतिनिधियों से ऑनलाइन संपर्क होगा। 2021 में आयोजित किए गए मेले वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत की भुवनेश्वर शहर में किया गया।
राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के बेंगलोर शहर में हुआ। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया। विश्व में सबसे बड़ा आस्था का मेला कुंभ मेला 2021 उत्तराखंड की देवनगरी हरिद्वार में आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नोएडा में किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मेला का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 55, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, कर्नाटक। यहाँ पे बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक का मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के INS राजदूत डिकमिशन किया गया। ये क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है। तो मुझेगा डी राइट। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्टायर राजदूत INS राजदूत को डिकमिशन किया गया और INS राजदूत डिस्टायर ने लगभग 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी। अब ये वेस्टेज हो गया, तो अब इनको क्या कर दिया गया? डिकमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात हुई भारतीय नौसेना। तो इन भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इनके अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह। मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ था। यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। INS करनाज ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पनडुब्बी है। ये एक पनडुब्बी का नाम है INS करनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? तो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। तो समझेगा ए राइट। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति प्रथम स्थान पे है जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर है एलोन मस्क, तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति है मुकेश अंबानी जो भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। तो मुझेगा सी राइट। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग कर दिया और दोबारा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। यहाँ पे बात है नेपाल की। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो भारत भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपये, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 59, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है अवतार सिंह भसीन ने। तो मुझेगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यानी WMO ने। WMO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इनकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पे नए थे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।